बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हूँ सारे खैर खैरियत से होंगे। मैं अभी ठीक ठाक हूँ। तो अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में होमियोस्टैटिसिस पढ़ा था। अगर किसी ने मेरी पुराना लेक्चर नहीं देखा उसको नहीं पता होगा कि होमियोस्टैटिसिस क्या होता है। होमियोस्टैटिस हमारे पास हेल्प करता है टू मेंटेन द बॉडी, द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, हेल्प द बॉडी मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। कि हम अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट यानी हम अपनी बॉडी के अंदर की सारी चीज़ों को मेंटेन करें। हम लोगों ने टिश्यू फ्लूइड भी पढ़ा था। तो आज हम इसी तरह होमियोस्टैटिसिस इन प्लांट्स पढ़ेंगे। होमियोस्टैटिसिस इन प्लांट्स, आप लोगों को पता है प्लांट्स कोई एक्सट्रेनियस ऑर्गन नहीं होता प्लांट्स के पास। तो वो अपना वेस्ट मटेरियल किस तरह करते हैं? वेरी गुड, आपने सही कहा कि वो अपनी वेस्ट मटेरियल को अपने ही प्लांट्स के अपने ही पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लांट्स अपने सीड्स में, अपने फ्रूट्स में, अपनी लीव्स में, अपने फ्लावर पेटल्स में, अपनी बार्क में उन चीज़ों को स्टोर कर देते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल। चलें अब इसकी रीडिंग करके मैं आपको बताती हूँ जो मैंने बात की वो क्या है। जनरली देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड excretory system in plants. Many organic waste products of plants are stored within that permanent tissue, such as pith or within leaves or in bark, where are removed periodically. Waste substances are not only eliminated through leaves but also through flower petals, fruits and seeds. Aquatic plants use most of their metabolic waste by diffusion directly into the वाटर। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बारे में। इन द प्रीवियस चैप्टर 10 हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज पढ़ा था, जिसमें हमारे प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग की बात थी। तो हम अभी प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के बारे में ही बात करते हैं। आप लोगों को पता है प्लांट्स में हमारे पास गैसेस किस तरह एक्सचेंज होती हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कब प्लांट्स रिलीज करते हैं और कब इनटेक करते हैं। हमारे पास टू प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो स्टॉप करें वीडियो एंड जल्दी से मुझे प्रोसेस है। एक्सीलेंट। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास डे टाइम होता है और डे टाइम में प्लांट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट पे। बट इसके ऑपोजिट ही हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात के टाइम अपने अंदर बाहर रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। एक्सीलेंट, आपने सही बताया। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। एज द प्रोसेस रेस्पिरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूसली। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट डे टाइम इन प्लांट्स ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज रिलीज। CO2 produced during respiration at daytime is used in photosynthesis. Only a small quantity of oxygen produced during photosynthesis is used by plants. For respiration, the rest of the oxygen is released through stomata and lenticels. At night, no photosynthesis takes place. So CO2 is released as byproduct and atmospheric oxygen is used for respiration in plants. ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी रीडिंग से पहले, लेकिन इसको थोड़ी सी उन्होंने ट्रिकी और डिफ़िकल्ट वर्डिंग में लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। वीडियो को पॉज करें। एक्सीलेंट, आपने सही बताया। द एक्सेस ऑफ वाटर जो प्लांट में हो जाते हैं उनको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। आप लोगों को गुटेशन के बारे में पता है? नहीं पता? मैं बताती हूँ। गुटेशन, कभी आप लोगों ने कैबेज को देखा है कि उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, उसको गुटेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको एक साइड बॉक्स पे एक गुटेशन इन स्ट्रॉबेरी लीव्स की एक डायग्राम बनी हुई दिख रही है। उधर आप लोगों ने देखा कि उसके ऊपर हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं, है ना? इसको गुटेशन कहते हैं। अब
ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन हमारे पास जब हमारे पास वाटर एक ज़्यादा हो जाता है हमारी प्लांट में, जब वाटर की ज़रूरत नहीं रहती है हमारे प्लांट्स को, तो वो ट्रांसपायर कर देता है यानी एवेपोरेट कर देता है। आप लोगों ने कभी सुबह के टाइम आप लोग कभी पार्क या किसी जगह पर गए हो, उधर आप लोगों ने कभी किसी प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखे होंगे जिनको आप ओस कहते हैं, शबनम, एक्सीलेंट, उनको हम ट्रांसपायरेटिक वाटर ही कहते हैं। वो ट्रांसपायर हो जाता है वाटर जो प्लांट्स के अंदर से। तो अब इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन। ट्रांसपायरेशन कैन बी डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स स्पेशली थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। गुटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप्स एंड मार्जिन ऑफ द लीफ। फॉर एग्जाम्पल कैबेज, पोटैटो एंड स्ट्रॉबेरी। तो अब हम चलते हैं लेटेक्स, रीजन एंड गम्स पेपर। ये क्या है? एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू, ये क्या है? ये हमारे पास एक्चुअल में रिमूवल है सम वेस्ट प्लांट्स के अंदर, यानी ये रिमूवल प्रोडक्ट्स ही हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। तो हम इसको बताते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, लेटेक्स, रीजन एंड गम। लेटेक्स हमारे पास रबर प्लांट से होता है, रीजन हमारे पास पाइन ट्री से या फिर कोई सी भी ट्री से। आप लोगों ने कहीं आपके घर में अगर ट्रीज लगे हो, आपने कभी ट्री के ऊपर एक लाइक स्टिकी टाइप की कोई चीज़ येलो रंग की दिखी है, लाइक हनी टाइप की कोई चीज़, वो भी वेस्ट मटेरियल होता है ट्री का, प्लांट्स का। और हमारे पास एक म्यूसिलेज, हमारे पास ये भी एक वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स का। आप लोगों को पता है हमारे पास जो लेडी फिंगर हम खाते हैं वो भी स्टिकी से होता है, यानी कि भिंडी, लेडी फिंगर हम जब वो खाते हैं तो वो भी वेस्ट मटेरियल ही होता है, जो वो स्टिकी होता है। तो इसकी रीडिंग करते हैं, फिर हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। Certain plants produce secretory products like latex, resin and gums. These products are secreted by special cells or glands in the plant's body. They are usually found in special canal or dust. They ooze out of the plants when some part of plants is damaged but not ordinarily extracted. Example, latex is produced by rubber plants, resins are secreted by pines, gums are secreted by Kieker, etc. and mucilage is secreted by lady fingers. तो अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक का। ऑस्मोटिक क्या है हमारे पास? आप एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, हमारे पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वर्ड को सुनने से हमें कुछ तो पता चलता है। ऑस्मो मतलब क्या? वाटर, ऑस मतलब वाटर, मोर हमारे पास सॉल्ट, यानी वाटर और सॉल्ट की रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर। आज हम इस चीज़ की बात अभी करने लगे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या है? यह हमारी प्लांट्स के अंदर मेंटेनेंस रखती है वाटर की, सॉल्ट की, हमारी प्लांट्स के अंदर कि इस पर कितनी इसकी मेंटेनेंस रखनी है। देयर आर मैनी प्रोसेसेस, जैसे कि कभी हम लोग जाते हैं डेजर्ट में तो उधर हमें प्लांट्स दिखते हैं। हमारे घर के बाहर ऐसे ही प्लांट्स लगे होते हैं। हम जब पानी की जगह पे जाते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी बातों करेंगे। और हम जहाँ पे अगर सी की जगह पे कहीं जाएं वहाँ पे सॉल्ट वाटर के अंदर भी प्लांट्स लगे होते हैं। तो आज हम इनकी बात करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे आपको बॉक्सेस में कुछ पिक्चर दिख रही हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स की पिक्चर बनी हुई है। हम इन्हीं की बात करने लगे हैं कि इनकी रेगुलेशन वाटर की और साल्ट की बैलेंस किस तरह होती है इनकी बॉडी में। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसकी। आप लोगों को पता है जो पानी वाली साइड पे हमारे पास लीव्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, ब्रॉड टाइप होते हैं। उनके स्टोमेटा ऊपर साइड पे बड़े होते हैं ताकि अच्छे तरीके से पायरेशन हो सके, जैसे कि लिली, वाटर लिली। हाइड्रोफाइट्स हमारे पास वो
प्लांट्स हैं वो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, ये हमारे पास वो ग्रोइंग प्लांट्स हैं जिसमें हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हाइड्रोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मीसोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो हमारे घर के बाहर ऐसे ही लगे होते हैं, जिसमें अडॉप्शन ऑफ वाटर की कभी वो स्टोर कर लेते हैं या वो उसको बर्दाश्त करना आता है, यानी वो वाटर ना हो तब भी रह सकते हैं और वाटर हो तब भी। और ज़ीरोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में, ड्राई रीजन्स में होते हैं, जिनके पास वाटर की मिकदार ज़्यादा नहीं होती, तभी वो अपने रूट्स उनकी डीप होती हैं ताकि वो उनको स्टोर कर सकें वाटर को, और जब उनको ज़रूरत पड़े वो उस वाटर को यूज़ कर सकें। ट्रांसपायरेशन जो हमारे पास डेजर्ट एरिया में है वो उधर इसलिए कम होती है क्योंकि डेजर्ट एरिया का हमारे पास जो एक प्लांट है कैक्टस, भी आप लोगों ने देखा है उसके ऊपर कितनी थिक उसकी क्यूटिकल होती है। बाकी क्यूटिकल्स तो प्लांट्स की पतली सी होती हैं, लेकिन कैक्टस कितना मोटी उसकी थिक क्यूटिकल होती है। इसी तरह अभी हम रीडिंग करेंगे, हमें सब समझ आ जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन इज द process of maintaining salt and water balance in the body. Efficient function of the plant's cells and the whole plant depends upon maintaining the water content in the state of equilibrium. Freshwater plants have adaptation to remove water. In hydrophytes, the leaves have large surface area and have large number of stomata on the upper surface of transpiration, e.g. water lily. Halophytes are the plants growing in area of high salinity. Some have adventitious roots for water and ion uptake. Some store water, some regulate their salt content by exerting salt from glands or the leaf margin, e.g. mangroves. Mesophytes are the plants growing in area having adequate water and have adaptation to reduce water loss. These plants have cuticle protected stomata and leaf fall, etc., e.g. rose plant. Xerophytes are the plants growing in dry region as well. Adaptation for reducing water loss, obtaining and storing water. Some plants, e.g. cactus, have fresh stems to store water. Plants lose their leaves and early and have thick cuticle and stucken stomata. Sometimes leaves are modified into spines. They usually have deep, extensively branched roots to absorb more water.